सूरत कुरान हकीम की एक निहायत बाबरकत और अजीम सूरत है जिसका नज़ूल मक्का मुकर्रमा में हुआ। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दास्तान हयात और उनकी दावत तवहीद के इनकलाबी पहलुओं को बड़े ही दिलनशीन अंदाज में बयान फरमाया है। सूरत की तिलावत करने वाले के दिल पर सुकून नाज़िल होता है, उसके दिल के ज़ंग साफ़ होते हैं और अल्लाह ताला इसके लिए नौरानियत के दरवाज़े खोल देता है। ये सूरत महज एक किस्सा बयान करने के लिए नहीं बल्कि ये इंसान की रूह की गहराइयों तक असर करने वाला पैगाम है जो हर उस शख्स को सीधी राह दिखाता है जो दुनिया के फ़रेब और नफ्स की ग़ुलामी से निकलकर रब के करीब होना चाहता है। सूरत के बारे में मुफस्सिरीन का बयान है कि ये वो सूरत है जिसकी तिलावत ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा जैसे सख्त दिल इंसान के दिल को नरम कर दिया और वो इस्लाम के सच्चे मुतवाले बन गए। जब वो अपनी बहन फ़ातिमा बिन्त ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा के घर गए और वहाँ सूरत की इब्तिदाई आयत को सुना तो उनका दिल कांप उठा। वो सख्त दिल जो इस्लाम के मुखालिफिन में सबसे आगे थे, अचानक टूटकर अल्लाह के हुजूर झुक गया। ये वाक़या इस बात की अजीम दलील है कि सूरत की तिलावत दिलों को बदलने वाली और हिदायत देने वाली है। सूरत के फ़िज़ाइल में ये बात भी है कि जो शख्स इस सूरत की कसरत से तिलावत करता है अल्लाह ताला उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत कम कर देता है और आखिरत की मोहब्बत बढ़ा देता है। ये सूरत इंसान को नसीहत देती है कि दुनिया की ज़िंदगी एक आर्ज़ी इम्तिहान है, यहाँ की सब दिक्कत, सब खुशियाँ, सब कामयाबियाँ वक्ती हैं। असल कामयाबी वो है जो अल्लाह की रज़ा और आखिरत की निजात के साथ वाबस्ता है। ये सूरत इंसान को तसल्ली देती है कि मुश्किलात और मसाइब के बाद सुकून और कामयाबी है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबुव्वत अता की और फ़िरौन जैसे जाबिर हुक्मरान के सामने जाने का हुक्म दिया तो बज़ाहिर ये एक नामुमकिन मिशन लगता था। लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें तसल्ली दी, उनके दिल को मजबूत किया और मुजज़ात अता किए। ये पैगाम हर उस शख्स के लिए है जो ज़िंदगी की मुश्किलात में फंसा हुआ है। जब इंसान सूरत पढ़ता है तो उसके दिल को यकीन होता है कि अल्लाह ताला ही सब कुछ करने वाला है और वो अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। सूरत की तिलावत से इंसान के दिल से खौफ निकल जाता है और इसकी जगह अल्लाह पर भरोसा पैदा होता है। ये सूरत बताती है कि ईमान वालों को हमेशा आजमाइशों से गुजारा जाता है लेकिन आखिरकार उनके लिए ही कामयाबी लिखी जाती है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने जादूगरों के ईमान लाने का वाक़या भी बयान किया है। जब फ़िरौन के जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़े देखकर सजदे में गिर गए और ईमान ले आए तो ये एक ज़बरदस्त सबक है कि सच्चाई हमेशा ग़ालिब आती है, चाहे दुनिया के कितने ही बड़े दुश्मन इसके ख़िलाफ़ हों। ये सूरत पढ़ने वाला इंसान रूहानी सुकून महसूस करता है। ख़ास तौर पर जब कोई परेशानी या दिख इंसान के दिल को बेचैन करे तो सूरत की तिलावत से दिल को ठंडक मिलती है। रिवायत में आया है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत को पढ़ो क्योंकि यह कुरान की ज़ीनत है और अल्लाह के महबूब नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की यादगार है। सूरत की एक और बड़ी बरकत यह है कि यह इंसान को गम और दिक से निजात देती है। जो शख्स इस सूरत को पढ़ता है अल्लाह ताला उसके दिल को हौसला अता करता है। जब कोई मायूस हो, दिल शिकस्ता हो या मुश्किलात में घिरा हुआ हो तो सूरत उसके दिल को उम्मीद और रोशनी देती है। उसी लिए बुजुर्गान दीन ने उसकी कसरत से तिलावत को रूहानी इत्मीनान का ज़रिया करार दिया है। ये सूरत पढ़ने वाला अगर गुनाहों में मुब्तला हो तो उसके दिल में नदामत और तौबा का जज्बा पैदा होता है। सूरत इंसान को याद दिलाती है कि शैतान ने किस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया और दुनिया की आजमाइश में डाल दिया। ये सबक इंसान के लिए है कि हमेशा होशियार रहे और शैतान के जाल में ना फंसे। जो इंसान सूरत को दिल से पढ़ता है वो गुनाहों से बचने की ताकत पाता है और अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहता है। उलमा फरमाते हैं कि सूरत की तिलावत दिल को नरम कर देती है। अगर कोई शख्स सख्त दिल हो, नसीहत को ना मानता हो या दीन से दूर हो तो उसे सूरत सुनाई जाए, इंशाअल्लाह उसके दिल में नरमी और अल्लाह की याद पैदा होगी। यही वजह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के इस्लाम लाने का वाक़या हमेशा सूरत की बरकत के साथ जुड़ा हुआ है। ये सूरत न सिर्फ़ इनफ़िरादी ज़िंदगी में सुकून और तब्दीली लाती है बल्कि इज्तिमाई तौर पर भी एक कौम को अल्लाह की तरफ मुतवज्जह करती है। जब एक मुआशरा सूरत के पैगाम को समझता है तो वहाँ अदल, इंसाफ़ और अल्लाह की याद कायम होती है। इस सूरत का पैगाम है कि इंसान अपने रब की इताअत करे, झूठे माबूदों को छोड़ दे और एक अल्लाह की बंदगी करे। सूरत को पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत नाज़िल होती है। बुजुर्गान दीन ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स मुश्किल इम्तिहान या अदालत के मामलात में फंस जाए और सूरत को पढ़कर दुआ करे तो अल्लाह इसके लिए आसानी पैदा करता है। उसी तरह अगर कोई बीमार हो तो सूरत की तिलावत इसके लिए शिफा का ज़रिया बनती है।
یہ سورت قرآن کی ان صورتوں میں سے ہے جو دل کے غم کو دور کرتی ہیں اور انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ دنیاوی زندگی کی مصیبتیں، رنج اور دکھ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں، لیکن سورت پڑھنے والا مضبوط ہو جاتا ہے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دینا چاہتا۔ سورت کی تلاوت کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ جب کوئی شخص اس سورت کو پڑھتا ہے تو اس کے دل پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ دنیا کی زندگی محض ایک آزمائش ہے۔ یہاں جتنی بھی مال و دولت، عزت و شہرت اور طاقت و اختیار ہیں وہ سب وقتی ہیں، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ سورت یہ درس دیتی ہے کہ انسان کو دنیا کے عارضی جاہ و جلال میں نہ بہکنا چاہیے بلکہ اپنی نظر ہمیشہ اللہ کی رضا اور جنت کی کامیابی پر رکھنی چاہیے۔ یہ سورت انسان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے سبق لینے کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی تو وہ ایک عام انسان تھے، مگر اللہ کی نصرت نے انہیں فرعون جیسے طاقتور بادشاہ کے سامنے سر بلند کر دیا۔ یہ پیغام ہر مومن کے لیے ہے کہ اگر وہ اللہ پر بھروسہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جب انسان سورت پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یقین اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ سورت کی ایک اور برکت یہ ہے کہ یہ انسان کو دعاؤں کی قبولیت کے قریب لے آتی ہے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جو شخص کسی خاص حاجت یا ضرورت کے لیے سورت کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ سورت اللہ کے کلام کا وہ حصہ ہے جو دل کی گہرائیوں کو ہلا دیتا ہے، اور جب دل اللہ کے سامنے جھک جائے تو دعا قبول ہونے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ سورت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل کر مدین کی طرف جا رہے تھے تو وہ تنہا اور بے سہارا تھے، لیکن اللہ نے ان کے لیے راستے بنائے، ان کی مشکلات آسان کیں اور انہیں اپنی بارگاہ کا قرب دیا۔ یہی کیفیت ہر اس بندے کے ساتھ ہوتی ہے جو مشکلات میں پھنسا ہو اور سورت کی تلاوت کرے۔ وہ دیکھے گا کہ اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھولے گا جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ یہ سورت پڑھنے والا انسان برے خوابوں اور وسوسوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جو شخص رات کو سورت پڑھ کر سوئے اس کے خواب پاکیزہ اور روشن ہو جاتے ہیں۔ اس کے دل میں شیطان وسوسہ نہیں ڈالتا اور وہ سکون کے ساتھ نیند کرتا ہے۔ اسی لیے یہ سورت انسان کی نفسیاتی اور روحانی سکون کا بھی ذریعہ ہے۔ سورت کی ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ پڑھنے والے کو دین میں مضبوطی عطا کرتی ہے۔ آج کے دور میں جب ایمان کو طرح طرح کے فتنوں سے آزمایا جا رہا ہے، سورت ایک ایسی ڈھال ہے جو انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے۔ جب کوئی شخص بار بار اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت راسخ ہو جاتی ہے اور وہ باطل قوتوں کے بہکاوے میں نہیں آتا۔ اس سورت کی ایک اور عظیم برکت یہ ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کو معاف کروانے کا وسیلہ بنتی ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ جو شخص دل سے سورت کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ یہ سورت گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان کے لیے امید کی کرن ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے کہ چاہے انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ سورت پڑھنے والے کو دنیاوی فتنوں سے بچانے والی بھی ہے۔ دنیا میں جب انسان ہر طرف سے پریشانیوں اور لالچوں میں گھرا ہوا ہو تو سورت اسے ایک مضبوط لائحہ عمل دیتی ہے۔ یہ سورت بتاتی ہے کہ اصل کامیابی دنیا کے مال و متاع میں نہیں بلکہ اللہ کے دین پر قائم رہنے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دل اور صوفیہ کرام اس سورت کو کثرت سے پڑھتے تھے تاکہ ان کا دل دنیا کی محبت سے صاف ہو اور آخرت کی یاد غالب آ جائے۔ یہ سورت انسان کو اپنے مقصد زندگی یاد دلاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب اللہ نے انہیں فرمایا کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یہ اعلان ہر دور کے انسان کے لیے ہدایت ہے۔ جو شخص سورت پڑھتا ہے وہ اپنے اندر ایک عزم اور حوصلہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت ہے۔ سورت کی ایک بڑی روحانی تاثیر یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو مصیبتوں میں صبر عطا کرتی ہے۔ جب کوئی انسان مشکل وقت سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ اکثر مایوس ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل کو یہ یقین ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی آزمائشوں سے گزارتا ہے اور آخر میں انہیں کامیاب کرتا ہے۔ یہ یقین انسان کو مایوسی سے نکال کر صبر اور شکر کی راہ پر لے آتا ہے۔ یہ سورت انسان کی زندگی میں برکت اور رزق کے دروازے بھی کھولتی ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے رزق میں کشادگی چاہے تو وہ سورت کو اپنی عادت بنائے۔
अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ में बरकत डाल देता है और इसके दिल को क़नाअत अता करता है। रिज़्क़ की बरकत का मतलब यह है कि थोड़ा भी काफ़ी हो जाता है और दिल मुतमईन रहता है। ये सूरत पढ़ने वाला अगर बीमार हो तो अल्लाह ताला इसके लिए शिफा के दरवाज़े खोल देता है। बुज़ुर्गान दीन ने सूरत को बीमारियों से शिफा का ज़रिया करार दिया है। ख़ास तौर पर दिल की परेशानी, ज़हनी दबाव और खौफ के मरीज़ों के लिए ये सूरत एक रूहानी इलाज है। जब कोई शख्स दिल से यकीन के साथ इस सूरत की तिलावत करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल को सुकून और बदन को सेहत अता करता है। सूरत इंसान को अल्लाह की अज़मत का एहसास दिलाती है। जब इंसान इस सूरत को पढ़ता है तो उसके दिल में ये बात बैठ जाती है कि अल्लाह ही असल मालिक है, उसी के हाथ में ज़िंदगी और मौत है, वही सब कुछ करने वाला है। ये एहसास इंसान को आजिज़ी और इंकिसारी की राह पर डालता है। वो तकब्बुर से बच जाता है और अल्लाह के हुजूर झुकने वाला बन जाता है। सूरत की एक और नुमाइम फ़जीलत यह है कि ये पढ़ने वाले को खौफ और वसवसों से महफूज करती है। जो शख्स दिल की बेचैनी या ज़हनी दबाव का शिकार हो, जब वो सूरत की आयत पढ़ता है तो उसके दिल पर सुकून उतरता है। अल्लाह ताला की ये किताब दिल के ज़ख्मों को मुंदमिल करने वाली और रूह को इत्मीनान बख्शने वाली है। इंसान जब अपने रब के कलाम से जड़ता है तो दुनिया की सारी फ़क़री और गम हल्के हो जाते हैं। ये सूरत पढ़ने वाले को अल्लाह ताला की नुसरत और मदद का यकीन दिलाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को मुश्किल तरीन हालात में सहारा दिया। फ़रून जैसा जाबिर बादशाह, बेशुमार लश्कर और ताकतवर हुकूमत के बावजूद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़तह और कामयाबी अता की। ये सबक हर मोमिन के लिए है कि वो अल्लाह पर भरोसा रखे तो दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सूरत की तिलावत करने वाले के दिल में आजिज़ी और खुशू पैदा होता है। ये सूरत इंसान को याद दिलाती है कि बंदा असल में कमज़ोर और मुहताज है और अल्लाह ही सब ताकतों का मालिक है। जब ये एहसास दिल में उतर जाता है तो इंसान तकब्बुर और गुरूर से बच जाता है। इसके अंदर अल्लाह का खौफ और मोहब्बत बढ़ती है और वो हर वक्त अपने रब की इताअत में मसरूफ़ रहता है। ये सूरत इंसान को तौहीद की हकीकत का सबक देती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने वादी मुक़द्दस तवी में पुकारा तो सबसे पहला ऐलान ये था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये ऐलान सूरत के क़ल्ब में मौजूद है और हर पढ़ने वाले को यही पैगाम देता है कि असल कामयाबी अल्लाह की वहदानियत को मानने में है। जो शख्स इस सूरत की तिलावत करता है उसके दिल में शिर्क और बातिल की नफ़रत बैठ जाती है और वो सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करता है। ये सूरत पढ़ने वाला शैतान के वार से भी महफूज हो जाता है, क्योंकि सूरत में आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या भी बयान हुआ है कि किस तरह शैतान ने इन्हें बहकाया। ये वाक़या इंसान के लिए एक दायमी नसीहत है कि शैतान हमेशा इंसान को गुमराह करने की कोशिश में रहता है, लेकिन जो शख्स कुरान और ख़ास तौर पर सूरत से जड़ा रहे वो शैतान के फ़रेब से बच जाता है। सूरत का पढ़ना बच्चों के लिए भी बड़ी बरकत वाला है। उलमा फरमाते हैं कि अगर बच्चों को छोटी उम्र से सूरत की तिलावत की आदत डाली जाए तो उनके दिल नूरानी हो जाते हैं और वो बुरे असरात से महफूज रहते हैं। ये सूरत बच्चों की ज़हानत और हाफिज़े को भी बढ़ाती है और इनके दिल को कुरान के साथ जोड़ देती है। सूरत की एक ख़ास तासीर यह है कि ये इंसान को गम और दिक में तसल्ली देती है। दुनिया के दिक, मुसीबतें और नाकामियाँ अक्सर इंसान को तोड़ देती हैं, लेकिन जब वो सूरत की आयत पढ़ता है तो उसे याद आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी ने भी सख्त आजमाइशें बर्दाश्त कीं। ये सोच इंसान को हौसला देती है कि मुश्किलात आर्ज़ी हैं और अल्लाह की मदद हर हाल में करीब है। ये सूरत पढ़ने वाला अगर किसी खौफनाक या परेशान किन हालात में मुब्तला हो तो अल्लाह ताला उसके दिल को मजबूत कर देता है। बुजुर्गान दीन ने बयान किया है कि जो शख्स सफ़र पर निकलने से पहले सूरत की तिलावत करे, अल्लाह इसके सफ़र को महफूज और आसान बना देता है। ये सूरत रास्ते के ख़तरात और रुकावटों से बचाने वाली है। ये सूरत पढ़ने वाले के घर में भी बरकत नाज़िल करती है। जो घर वाले मिलकर सूरत की तिलावत करते हैं वहाँ रहमत इलाही का नज़ूल होता है, शैतान करीब नहीं आता और घर के अफराद के दरमियान मोहब्बत और सुकून बढ़ जाता है। उसी लिए बुजुर्गान दीन घरों में कुरान और ख़ास तौर पर सूरत की कसरत से तिलावत की ताकीद करते थे। ये सूरत इंसान को दीन पर साबित कदम रहने की ताकत अता करती है। आज के दौर में जब ईमान को तरह तरह की आजमाइशों और फितनों का सामना है, सूरत एक ऐसी रोशनी है जो इंसान को अंधेरों से बचाती है। ये सूरत पढ़ने वाला अपने दिल में ये अज़्म पैदा करता है कि चाहे हालात कैसे भी हों, वो दिन हक़ को नहीं छोड़ेगा। ये सूरत पढ़ने वाला अल्लाह ताला की रहमत का ख़ास हिस्सादार बनता है।
روایت میں آتا ہے کہ سورۃ کو پڑھنے والے پر فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ سورت تلاوت کرنے والے کی قبر کو بھی منور کرتی ہے اور آخرت میں اس کے لیے روشنی بن جاتی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا اگر کسی مشکل امتحان، عدالت یا دنیاوی معاملے میں پھنسا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سورت پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ سورت پڑھنے والے کو اللہ کی محبت میں ڈوبنے والا بنا دیتی ہے۔ جب وہ اس کی آیات پر غور کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت کا تصور اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کیفیت انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ یہ سورت انسان کو دنیا کی محبت سے آزاد کرتی ہے۔ جب وہ سورۃ پڑھتا ہے تو اس کے دل میں آخرت کی فکر بڑھتی ہے اور دنیاوی لالچ کم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سورت پڑھنے والا شخص قناعت والا، شکر گزار اور صابر بن جاتا ہے۔